तो ये हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होगी पीपीटी विद वॉइस बनाने के लिए। तो पीपीटी विद वॉइस के लिए सबसे पहले जो मैंने बताया तुम्हें कि ये ड्यू रिकॉर्डर ये तुम्हारे फ़ोन में होना ज़रूरी है। हालांकि पीपीटी विद वॉइस उससे बनती है, क्या होता है वो, नहीं नहीं, पिक्सल लैब से तो हम बनाएंगे। अरे गूगल के नहीं होते क्या ऐप, वो स्लाइड, गूगल स्लाइड से भी बनती है, लेकिन वहाँ का प्रोसीजर अलग है, ये मुझे थोड़ा आसान लगा। बाकी मर्जी तुम्हारी है, तुम वहाँ से बना सकते हो। तो ड्यू रिकॉर्डर हमने इंस्टॉल कर लिया। अब ड्यू रिकॉर्डर इंस्टॉल करने के बाद ब्रश कैसे चलता है ये मैंने तुम्हें बता दिया, ड्यू रिकॉर्डर की पूरी सेटिंग बता दी। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पिक्सल लैब नाम का ऐप है, ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। पिक्सल लैब कर लिया। पिक्सल लैब करने के बाद आप अपना कार्य शुरू करते हैं। यानी स्लाइड के लिए हमें पहले एक पेज तैयार करना पड़ेगा, और एक पेज तैयार करने के लिए आप अपनी किताब को पढ़ें, देखें इस पेज में हम क्या कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब को हमने क्लिक किया। सबसे पहले हमने ऊपर ओके कर दिया इसको, और ये पहला कुछ आ रखा है यहाँ से, तो पहले को हटाने के लिए हमने चाहे तो बैक ही कर दिया सीधा। डू यू श्योर वांट टू एग्जिट पिक्सल लैब, ओके, ये क्लिक किया। अब न्यू आ गया बिल्कुल इसमें। अब जब ये न्यू आ गया तो ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके वहाँ पहुँच गए। अब आप इसमें लिखेंगे संबंध एवं फलन। लिखने के लिए अब सबके मोबाइल अलग अलग हैं, मैं वॉइस टाइप से भी लिख सकता हूँ। क्लिक किया, इसको दबाया, संबंध एवं फलन लिख दिया इसने, संबंध एवं फलन। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। इसको आपने ओके किया, ये पहुंच गए यहाँ। इसको आप यहाँ कर सकते हैं पकड़ के। इसका आप कलर, ये जो ए बना है बड़ा सा, देखो वैसे तो बहुत फंक्शन है इसमें, तुम जितने चाहो उतने सीख सकते हो। मेनली 2-4 मैंने हाँ, ए है, ए को क्लिक किया। अब आप इसमें देखो कलर, कलर पे क्लिक किया, कलर रेड कर लो तुम, ब्लैक कर लो तुम, तुम्हारी मर्जी है, कर लिया। ये क्लिक कर दिया। साइज, साइज को आप 160 से बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है। साइज 115 कर दिया हमने, वो तुम्हारी मर्जी है। साइज के बाद कलर कर दिया, ये हो गया। और भी बहुत कुछ है इसमें, रोटेट करना, इसको थोड़ा बीचों बीच लाना, तो बीचों बीच लाने के लिए ये क्लिक किया। तो ये क्लिक करके अगर इधर क्लिक करेंगे तो इधर भाग जाएगा ये, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें। वो टाइपिंग का है अंदर, और भी आएंगे बहुत कुछ में। देखो 3D शेप में इसको करना चाहते हो, ये करा 3D, ये कर दिया, और देखो 3D में पहुंच गया। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है भाई, वो तुम जानो तुम कैसे करना चाहते हो। वापस किया इसको, फिर से वापस वहीं हो गया। ठीक है, 3D के बाद 3D शैडो लाना चाहते हो, ये किया, देखो 3D शैडो आ गई नीचे इसमें। ठीक है, इसको हमने अनेबल किया। और भी बहुत कुछ है इसमें। ये क्या है, रिफ्लेक्शन, इसको ऐसे किया अनेबल, देखो ये नीचे इसकी छाया जैसी आ गई। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम कैसा बनाओगे। मैंने तो खैर सिंपल ही बनानी है। तो ये सारी बातें होगी। 3D शो, 3D टेक्स्ट, इसको थोड़ा ऐसे गोलाई में भी रख सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत कुछ है। देखो ये दबाया ना हमने, ये दबाए हैं, इसमें आप और कुछ डाल सकते हो, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड वगैरह कुछ डाल सकते हो। फिर ये दबाया हमने, नहीं ऑफलाइन, हाँ, एरो वगैरह है। ठीक है, तो ए से ही ज़्यादा काम करो। ये देखो ये रहा कर्व, ABC कर्व। तो कर्व का मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे इसको करना चाहते हो। तो हमने चलो ऐसे कर दिया, थोड़ा सा संबंध एवं फलन, ये क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, संबंध एवं फलन हो गया हमारा। आप इसको थोड़ा स्टाइल में भी कर सकते हो, फ़ॉन्ट AB, चलो फ़ॉन्ट को तो ज़्यादा ना छेड़ो, कभी गड़बड़ हो जाए। स्टाइल बी में आप बोल्ड करेंगे थोड़ा मोटा हो जाएगा, आई करेंगे थोड़ा झुका हुआ हो जाएगा, ये करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। तो हमने ये बोल्ड, ये ठीक है, संबंध एवं फलन।
अब संबंध एवं फलन में आप सबसे पहले क्या लिखना चाहेंगे? लिखोगे कब? जब तुम्हें कुछ जानकारी होगी। तो जानकारी के लिए सबसे पहले आता है कि ये जो संबंध है इसका कोई उदाहरण, इसका कोई परिभाषा, ठीक है, कुछ तो इसमें लिखेंगे ही हम। तो देखो संबंध में सबसे पहले जब मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम थोड़ी उस कॉपी की भी हेल्प लेना। तो संबंध में सबसे पहले आपको पढ़ाया गया होगा कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान करो थोड़ा थोड़ा आप लोग, जब तुम्हें पढ़ाया गया उस चीज़ को भी ध्यान करो। तो संबंध पढ़ाने के लिए तो मेरे को अब जब यहाँ कार्तीय गुणन लिखना है हेडिंग के लिए, तो हेडिंग लिखने के लिए प्लस जो है इसको दबाओ ऊपर। तो प्लस को जैसे ही दबाएंगे, टेक्स्ट दबाया, न्यू टेक्स्ट पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ हमने सबसे पहले लिखा कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हिंदी इंग्लिश तो भाई अपने मोबाइल के हिसाब से तुम करोगे, बोल के कॉपी में लिखोगे कॉपी में करोगे, बोल के लिखोगे बोल के लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो हमने लिखा यहाँ पर, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, KARTIYA। क्या आ गया? कार्तीय तो आया नहीं भाई, लिखा तो कार्तीय है। चलो और देखो, और भी आ रहे होंगे। ये रहा कार्तिया है, कार्तीय अगर तो उसके बाद यो का ये का डंडा काट देंगे। चलो कार्तिया, लो कार्तीय गुणन, GUNN गुणन, ठीक है। कार्तीय गुणन के बाद आप चाहो थोड़ा इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कर दिया, इसको आपने ओके किया तो अरे इसको क्यों छेड़ दिया, इसको ऐसे ये ले आए हम यहाँ कार्तीय। मैंने तो छेड़ा ही नहीं इसको। ये बैक करने का निशान, इसको अंडू बोलते हैं। पिछली वाली पोजीशन में बैक। इसको क्या है, कोई काम तुम्हारे से हो गया और तुम उसको वापस करना चाह रहे, तो इसको जैसे अंडू किया, देखो वापस वहीं चला गया ना। कोई भी एक्टिविटी तो कार्तीय गुणन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब कार्तीय गुणन पे आप चाहो तो कलर वगैरह कुछ लगा सकते हो। कलर कैसा करना चाहते हो? तो कलर के लिए तो फिर भाग गया कहाँ तक, ये रहा कलर। कलर आपने रेड कर दिया कार्तीय गुणन, ठीक है। अब कार्तीय गुणन क्या होता है? अब कार्तीय गुणन की हमने यहाँ परिभाषा लिख दी। तो फिर से यहाँ से प्लस किया, फिर से टेक्स्ट पे क्लिक किया, ऐसे डबल क्लिक किया। तो कार्तीय गुणन में क्या है, आप लिखें यदि, ठीक है। हमारे पास दो आव्यूह ले लिए तुमने, दो आव्यूह का गुणन ही तो होता है कार्तीय गुणन। यदि दो आव्यूह यदि दो आव्यूह AYUH, यदि दो आव्यूह, हमने माना ए हो गया, आव्यूह गलत हो गया। चलो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। सर बोल के लिख लो। अरे बोल के भी ऐसे ही करता है भाई, ये इतना आसान नहीं है। AWYUH, हाँ हो गया, ठीक है। हाँ सर। यदि दो आव्यूह, हमने ए लिया एक आव्यूह, इंग्लिश कर लिया, और बराबर ये ले लिया, सपोज करो हमने 1 2 के बीच में कॉमा भी लगेगा भाई, 1 2, ठीक है। और दूसरा ले लिया हमने बी, यहाँ लिखा बराबर, ये ले लिया हमने सपोज करो ए कॉमा बी, इसको कर दिया बंद, ठीक है। यदि दो आव्यूह AB है, ठीक है। फिर से हमें कहीं में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। इसको सीखने के लिए थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। यदि ए आव्यूह AB है, ठीक है, कीबोर्ड का क्या नाम है? तब हाँ, ये वाला कीबोर्ड के साथ मिलता है वो, ये वाला नहीं मैंने तो गूगल इंडिक कर रखा डाउनलोड इसमें, गूगल इंडिक, हाँ INDIC, ये वाला कीबोर्ड ठीक है सर। तब हाँ सुनते रहो, तब हम लिखेंगे यहाँ से A क्रॉस B को, हाँ टाइम लगता है भाई इसमें। तब A क्रॉस B को क्या कहते हैं भाई, A व B का कार्तीय गुणन कहते हैं। A व
बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। देख ले राम को से, ये कुछ भी लिख देता है। का कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय के ए आर टी वाई ए। अरे यार फिर से नहीं आया। अभी तो वही फिर से लिखो, एक बार आती है। तो पहला जो ऊपर भी तो लिखा था हमने कहीं, नहीं ये वाला आपने गलत लिखा है शायद, स्पेलिंग मिस्टेक। चलो 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 कोई बात नहीं, दोबारा ठीक करते हैं। के ए आर टी आई वाई ए, कार्तिया। तो कार्तिया का डंडा हटा दो। कार्तीय गुणन GUNN गुणन कहते हैं। ठीक है भाई, तो तुमने इसको कार्तीय गुणन कह दिया। अब देखो कार्तीय गुणन होता कैसे है, मैं तुम्हें बताऊं। कार्तीय गुणन में ऐसे होगा भाई, A क्रॉस B बराबर, आपने सेट का साइन लगाया ये, और फिर आप लगाएंगे इसमें छोटे वाला ब्रैकेट। तो देखो ऊपर आप देख रहे हैं 1 की गुणा A में होगी, फिर 1 की B में। तो 1 की गुणा A का मतलब 1, A, और छोटा ब्रैकेट जो है वो आपने कर दिया बंद। ठीक है, फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर आएगा 1, B, फिर आप ब्रैकेट करेंगे बंद। ठीक है, स्पेस दिया, कॉमा लगा, तो 1 की A और B दोनों में होगी, गुणा नहीं करनी, केवल आपको ब्रैकेट में लिखना है। फिर आप 2 की करेंगे, तो ब्रैकेट लगाया तुमने 2, A और ब्रैकेट किया बंद। फिर आप लिखेंगे 2, B ब्रैकेट किया बंद, ये ठीक बन गया ना, कोई चीज़ छूटी तो नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। तो इसको आप ओके करें और इस पूरे को यहाँ रख दें उठा के। ठीक आ गई ना परिभाषा। इसका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर दें, ये करो, ठीक है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो, ये कर लो। हाँ ठीक है। इसका आपने सही क्लिक किया, ये आ गया कार्तीय गुणन। तो अब कार्तीय गुणन तो तुम्हें पता लग गया होता क्या है। अब मेन है हमको संबंध एवं फलन बताना। अब देखो संबंध एवं फलन है क्या, उसको जब समझाएंगे वो अलग बात है, पहले तो पेज ही तैयार करना है। तो कार्तीय गुणन तक का तो पेज तैयार हो गया। आप चाहो इस पेज का नीचे खाली छोड़ दो ताकि समझाने में काम आए। ठीक है, थोड़ा खाली भी आप इसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसके नीचे ही आप संबंध लिख दें यहाँ से। तो फिर से आप प्लस को दबाएं, टेक्स्ट पेज कैसे निकालेंगे सर, वो भी बताऊंगा मैं। ये तो पेज भरने दो। देखो ये ना समझने का जो काम है बड़ी तसल्ली का। इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं ना। प्रिंट भी निकाल सकते हैं करके, तुम्हें जैसे तुम्हें अच्छा लगे ऐसे करेंगे। ये बढ़िया है। अब हम बात कर रहे थे संबंध। टाइम लगेगा, तो इसीलिए तो तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। आज हम करा रहे हैं इसको 1 हफ्ते, 10 स्लाइड तैयार करनी है। समझ भी तो आ रहा। अभी तो तुम 1 को होने तो दो यार, 1 हफ्ते नहीं होगा, 10 दिन में तैयार होगा। हो तो जाएगी। SMBNDH संबंध। देखो भाई सबसे पहले हम संबंध पे चले। देखो संबंध क्या है, संबंध है क्या सही मायने में, अगर तुमने पढ़ा है, पहले तुम्हें इसको पढ़ना पड़ेगा या पुरानी कॉपी पढ़ोगे, क्योंकि स्लाइड बनवाने का मेन उद्देश्य यही है कि तुम टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सको। उद्देश्य ये नहीं है कि तुम घर में मोबाइल यूज़ करो, समझ गए ना। उद्देश्य ये है कि तुम लोग भाई जब तुम संबंध के बारे में यहाँ लिखोगे और फिर उसको समझाओगे भी यहाँ से, और उसकी वीडियो भी बनेगी, फिर तो तुम पढ़ोगे ही, फिर तो अच्छे से तैयारी करोगे ही। तो अच्छे से तैयारी कराने तो उद्देश्य है, और क्या है। तो संबंध के बारे में क्या है, सही मायने में संबंध क्या है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। A क्रॉस B का उपसमुच्चय तो होता है संबंध। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि यह YH, यह A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है।
ओके शायद थोड़ा मिस्टेक। अरे कुछ का कुछ लिख दे रहा भाई। आराम से का बोलो, उप पढ़ेगा। समुच्चय SMMUC। हिंदी में ओफो, कोई बात नहीं भाई। SMMUCHY। लो भाई, ठीक है। हो गया। A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, ठीक। अब देखो, A से, वाह भाई, A से B के संबंध को A से B का जो संबंध है इसको ऐसे लिखते हैं भाई। ए लिख दिया, फिर RB। RB, अबे भाई RB, हाँ मतलब A छोटा RB ऐसे लिखते हैं सही मायने में, थोड़ा सा R बड़ा लिखते हैं। अब यहाँ थोड़ी लिखने की समस्या है, तो ARB मैंने तीनों बड़े ही लिख दिए, वो तो समझाने में समझा दूंगा। से लिखते हैं, से लिखते हैं, LIKS लिखते हैं, ठीक है भाई। तो हम क्या है, A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है संबंध, और A से B के संबंध को ARB से लिखते हैं। और जो संबंध के अंदर के अवयव हैं वो एक दूसरे से किसी संबंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो उस चीज़ को हम समझाएंगे बोलने में। सारी बातें लिखी तो नहीं जा सकती, बहुत बड़ा हो जाएगी। ठीक है। यहाँ लिख दिया, वाइट ही रहने दो, चलो छोड़ो। ये हो गया हमारा पहला पेज तैयार। तो जब ये तैयार हो गया, इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के लिए ये जो सिम कार्ड जैसा बनना, मेमोरी कार्ड जैसा, इस पर क्लिक किया, सेव एज प्रोजेक्ट। अगर तुम प्रोजेक्ट करोगे तो सारे एक जैसे से एक जैसी फाइल बन जाएंगी। ऐसे भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल तुम जितना मर्जी करो। मैंने तो सेव एज इमेज कर दिया। सेव टू गैलरी शेयर, तो सेव टू गैलरी करोगे तुम्हारे फ़ोन में ही आ जाएगा ये, हो चुका है, ठीक है। और सेव टू गैलरी जब भी करोगे आप ऐड जरूर आएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार चेक कर ले गैलरी में आ गया नहीं आ गया। इसको कट किया, यहाँ पहुँचे गैलरी में, एल्बम कहाँ पहुँचे हैं? रिसेंट नहीं रिसेंट में तो आ ही गया। तो इसका एक अलग भी तो होगा। ये रहा पिक्सल लैब, ये आ गया, ये 9 मार्च ये है, ये आ गया तुम्हारा संबंध एवं फलान, ठीक आ गया सब कुछ। पेज, एक पेज पूरा ऐसे करके बनाने 10 पेज। तो हाँ, ऐसे 10 पेज बनाएंगे। तो एक पेज बनाने में चलो तुम्हारा आधा घंटा भी लग गया, लेकिन मेन है इसके बारे में पढ़ना। तुम्हें बाउंडेशन कुछ नहीं, तुम कॉपी पे बना सकते हो, अच्छा। ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो संबंध एवं फलन में संबंध पे तो हम पहुँच ही गए, और संबंध को मुझे लग रहा है उदाहरण सहित हम समझा भी देंगे। अब चाहो तो अगले पेज पे इसका उदाहरण तुम ले भी सकते हो। कैसे तो ये देखो, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग देखने हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, 18 मिनट की हो चुकी है। अब देखो, संबंध के प्रकार भी हैं। अब चाहो तो तुम इसका एक उदाहरण आगे समझा भी सकते हो संबंध का, और चाहो तो यहाँ पर क्या संबंध के प्रकार डाल सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा, तुम अपनी स्लाइड में क्या लेना चाहते हो। तो अब हम चलते हैं, क्या था हमारा पिक्सल लैब, ये रहा। अब वो करना अब इसको हटा दिया हमने ऐसे, ओके। अब फिर से हमने पिक्सल लैब खोला, एक और तैयार कर ले पहले, जल्दी ना कर। ये हुआ। अब हम करते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं कि जिस उदाहरण के माध्यम से आप संबंध को समझा सकें। अच्छा, तो संबंध के लिए फोटो एडिट हो जाएगी इसमें। तो संबंध के लिए यहाँ कुछ उदाहरण, ए बालकों की शिशु विद्यालय में दर्शाइए कि अरे। तो देखो, तुम लोग संबंध को अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब अगला जो हेडिंग तुम तैयार करना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए संबंधों के प्रकार। संबंध, फिर संबंधों के प्रकार, फिर संबंध की तुल्यता, समतुल्य, संक्रामक, बहुत सारा है। अच्छा, तो आपने लिखा नेक्स्ट टॉपिक, एक है की वगैरह वाला। हाँ चुप जरा, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार लिखा गया, इसको आपने ओके कर दिया। आपने इसको यहाँ लिखा, संबंधों के प्रकार। चाहो तो इसका कलर वगैरह कुछ तुम कर सकते हो, कलर चलो ब्लैक कर दिया सपोज करो।
अब तुमने फिर से प्लस किया, फिर से तुमने टेक्स्ट किया। संबंधों के प्रकार में सबसे पहला जो है वो है रिक्त संबंध, RIKT, रिक्त संबंध, SAMBNDH, रिक्त संबंध। ठीक है भाई। तो देखो रिक्त संबंध क्या है, रिक्त संबंध में आप आगे लिख देंगे भाई। रिक्त संबंध ऐसा होगा, देखो संबंध आप पढ़ चुके कि A क्रॉस B का उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय में क्या है, सारे तत्व भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकता, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो रिक्त क्या है, जिसमें कोई तत्व आएगा ही नहीं। ठीक है। तो रिक्त में क्या है, जिसमें कोई भी अवयव उपलब्ध ना हो, वह रिक्त संबंध कहलाता है। चलो कुछ तो छापा है इसने, जिसमें कोई भी अवयव उपलब्ध ना हो वह रिक्त, रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। ये अब ओके कर दिया, तो यहाँ लिख दिया तुमने रिक्त संबंध। ठीक है भाई। इसको आप कलर कुछ करना चाहो कर दो, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध का हम उदाहरण भी देंगे। ठीक है। संबंध के और प्रकार भी लिखेंगे। तो आप चाहे तो उदाहरण यहाँ लिख भी सकते हैं, या आप कॉपी पे लिख के उसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं। कैसे, मैं फ़ोटो भी तुम्हें डालना बताता हूँ। जैसे ये है, यहाँ से रिक्त संबंध या सार्वत्रिक संबंध है, तो इसका फ़ोटो डालना चाहते हो तो सीधा पहले बीच का बटन दबा दो पहले, फिर कैमरे में जाओ और कोई फ़ोटो यहाँ खींच लो तुम। बिल्कुल सीधी खींचना भाई। ये तुमने फ़ोटो खींच ली सीधी। ठीक। कैमरा बंद। कैमरा बंद करने के बाद आप गए पिक्सल लैब में, जहाँ से तुम्हारा पेज खुला हुआ था वो, और यहाँ ये जो प्लस है, इस प्लस पे क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक किया। तो जैसे ही गैलरी पे क्लिक करेंगे तो तुमने जो फ़ोटो खींचे वो सारे आ जाएंगे। तो इस पे क्लिक किया, आ गया। इसको रोटेट कर लो पहले। ये रोटेट किया, सीधा तो नहीं हुआ अभी? अब हो गया सीधा। अब देखो तुम परिभाषा डालना चाहते हो रिक्त संबंध की, वो तो हम डाल ही चुके। परिभाषा तुम डालना चाहते हो, सपोज करो सार्वत्रिक संबंध की। ये देखो सीधा क्या था ना मेरा फोटो खींचने को पहले ही। अरे ये क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं। आपने पेपर भी इसी से बना था। हाँ पेपर। हाँ देखो, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे किया, राइट क्लिक, और इसको यहाँ ले आए ऐसे। इसको चाहो तो ऐसे आप खींच के बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है भाई, ये आ गया। तो इसको आप ऐसे क्लिक किया तो देखो परिभाषा ए पर, अब चाहो तो और भी इसको बड़ा कर सकते हैं। तो देखो ये तुमने किताब का फ़ोटो डाल दिया इसमें। ठीक होगी बात? तो तुम चाहो तो किताब से भी कुछ फ़ोटो डाल सकते हो। सारे किताब के डालोगे फिर तो अच्छी नहीं बनेगी। बीच बीच में कोई चीज़ नहीं लिखी जा रही, ज़्यादा दिक्कत है, तो आप किताब का फ़ोटो डाल सकते हो। या हैंड राइटिंग अच्छी लिख के तुम कोई उदाहरण लिखना चाहते हो इसमें लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि स्लाइड बनाने में तो इतना ही काफ़ी है। अब ये है कि इसकी पीपीटी में इसे कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले इस पेज को हम सेव कर लेते हैं, सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी, और गैलरी में सेव हो गया, ऐड भी नहीं आया कोई। ये पहुँचे हम गैलरी, एक बार चेक करेंगे भाई, पहले हटाना नहीं इसको, पहले गैलरी में जाके चेक करना भाई। एल्बम, ये रही पिक्सल लैब, आगे दोनों पेज। अब जो आपका पहला पेज है इसको ओपन करते हैं आप। जब आप इसकी पीपीटी बनाएंगे भाई, ये तो मेरे को तो रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ रही ताकि तुम सीख सको सब कुछ। नहीं तो जब आप पीपीटी बनाएंगे तो यहाँ इसको ओपन करें, सबसे पहले खोल लिया। उसके बाद रिकॉर्डर ऑन करें। रिकॉर्डर ऑन करना तुम सीख ही चुके, हमारा तो ऑलरेडी चल ही रहा। अब यहाँ से आप समझाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये समझ लो रिकॉर्डिंग ऑन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझाने से पहले थोड़ा पिछली क्लास में हम चलते हैं।
पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन के अंदर हमारा अगर दो समुच्चय हमारे पास हैं, यदि दो आव्यूह ए के जो तत्व है वो 1 2 और बी जिसके तत्व ए बी है, तब ए क्रॉस बी को ए व बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए। और कार्तीय गुणन करते कैसे हैं? तो ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणन इज इक्वल टू, ये जो यहाँ रखे हुए हैं, अब आप ब्रूस को ऑन कर सकते हैं, ये जो ए है, ए के जो एलिमेंट है यहाँ 1 2, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं, तो इस 1 2 की जो गुणा है वो 1 की गुणा पहले काहे में होगी? ए और बी में। तो 1 को उठाया ए में गुणा करेंगे, फिर 1 की गुणा हम बी में करेंगे। तो गुणा करनी नहीं, केवल लिखना है। तो ये हमने लिख दिया 1a और काहे के अंदर? एक ब्रैकेट के अंदर। फिर हमने क्या लिख दिया? 1b। फिर हम 2 की गुणा करेंगे ऐसे ही, तो 2a और 2b। तो इनको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो ब्रैकेट हमारे बने, ये a क्रॉस b का अवयव है। जैसे a आपका सेट है, जैसे a आपका सेट है, तो 1 और 2 दोनों क्या है? अवयव। ठीक है। तो ये वीडियो में पूरा दिखाई देगा, ऐसे ही लिखते हुए सब कुछ। ऐसे ही तो समझाओगे आप किसी नए आदमी को, ये समझो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो a और 2 समुच्चय a के क्या है? अवयव। तो समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो तो नॉर्मल संख्या या ए बी नॉर्मल वाले हैं, कांस्टेंट। लेकिन संबंध के अंदर जो अवयव होगा वो होगा ये पूरा, ये 1a ब्रैकेट में बंद, यानी 1a ब्रैकेट में बंद। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? कार्तीय गुणन का एक अवयव। ठीक है। और 11वीं की बात चल रही है अभी। और इसको हम क्या बोलते थे 11वीं में? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। तो यानी अगर तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछे कि ए क्रॉस बी के अंदर जो अवयव आते हैं वो किस रूप में आते हैं? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ठीक होगी बात? तो यानी ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी? भाई पहले अवयव में देखो कितने अवयव हैं, अवयव में 2, इसमें 2, तो दोनों के आपस में गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4। गिन लो आप, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 अवयव हो गए हमारे पास। अब ये तो हुई 11वीं की बात। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्तीय गुणन, कार्टीजन प्रोडक्ट। अब मेन है संबंध क्या है? संबंध होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। यानी संबंध में सबसे पहली बात यही होगी कि संबंध हर तरीके से ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। ओके। और ए से बी के संबंध को ए रिलेशन बी, वैसे यहाँ लिखने में थोड़ी समस्या रही, नहीं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बस ए और आर थोड़ा बड़ा सा और बी। इसका मतलब है ए का संबंध बी के साथ है। कई बार क्या है, कार्तीय गुणन ए का ए के साथ ही होता है। तो जब ए का ए के साथ ही होता है तो ए क्रॉस ए कार्तीय गुणन का काम करता है, और ए से आर बड़ा और ए, यानी ए का संबंध ए में ही है, तो ए आर ए से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब संबंध है क्या? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। क्लियर हो गया? लिखने का तरीका पता लग गया। लेकिन उपसमुच्चय के साथ साथ जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इनके बीच में आपस में रिलेशन होगा। और मैंने पूरी परिभाषा लिखी नहीं ताकि मैं आगे उसको समझा सकूं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो ए आपका एक सेट है, ए इज इक्वल टू, ऊपर लिख दिया आपने 1 2, बी लिख दिया आपने सपोज करो 3 4। ठीक है। तो गुणा कार्तीय गुणन तो आप लिख ही दोगे। तो रिलेशन को लिखने का जो तरीका वो इस प्रकार है, आर इज इक्वल टू, मतलब खाली आर से भी लिखते हैं रिलेशन को। और इसको लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से है, एक्स कॉमा वाई सच दैट। जैसे आप लोग क्या लिखते थे? सेट, समुच्चय। समुच्चय का निर्माण रूप होता था, वो है एक्स कॉमा वाई सच दैट। क्या लिखोगे आप? सपोज करो तुमने लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, या चलो तुमने ऐसा नहीं लिखा, तुमने यहाँ लिख दिया एक्स वाई के आगे का लिख रहा हूँ, सच दैट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई जो है वो एक्स से एक ज़्यादा है। ठीक है। तो आपके अंदर अवयव कौन कौन से आएंगे?
भाई नॉर्मल बात को अगर देखें, रिलेशन के अंदर जो अवयव आएंगे आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर के रूप में, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई था, यानी एक्स के अंदर अगर वन है तो वाई के अंदर क्या आएगा, टू। यानी जो रिलेशन दिया उसको तो सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद एक्स के अंदर क्या आया, टू, तो वाई के अंदर क्या आएगा, थ्री। नहीं आएगा। और तत्व कौन से आएंगे, केवल जो हमारे सब उसमें कार्तीय गुणन में है। तो उस कार्तीय गुणन में से कौन से उठा लोगे आप, जो इस संबंध की शर्तों पर खरे उतर रहे हैं। समझ गए आप लोग बात यहाँ तक की। तो ये रिलेशन का ये जो रूप आपने लिखा, ये रिलेशन का कौन सा रूप हुआ, रोस्टर रूप। जैसे उसका होता है सेट का। और अभी जो मैंने एक्स वाई वाला लिखा था, क्या लिखा था, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई ब्रैकेट वन सच दैट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई, जहाँ x बिलोंग करता है a में और y बिलोंग करता है b में। यानी x के सारे अवयव कहाँ से मिलेंगे, a से, और y के सारे अवयव कहाँ से मिलेंगे, b से। तो ठीक होगी बात यहाँ तक। आप पीपीटी बनाने में उदाहरण डाल भी सकते हो बीच में, मैंने तो अब वो तो तुम्हें करना भाई, तुम कैसे बनाओगे। अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो संबंध सबकी समझ आ गया। दूसरी स्लाइड के लिए इसको ऐसे चला दो, बस पहुँच गए, स्लाइड पलट गई हमारी। अब आता है संबंधों के प्रकार। अब संबंधों के प्रकार में क्या है, अगर तुम उदाहरण बीच में बना के रखते तो वो उदाहरण यहाँ भी काम देता। भाई वो उदाहरण काम देने का मतलब क्या है, तुमने एक संबंध लिखा आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू वाई। सपोज करो मैंने लिख दिया वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है भाई, ए, और वाई बिलोंग्स टू क्या होता है, बी। तो एक्स ए के जो अवयव थे 1 2 थे, याद करो थोड़ा सा। अगर स्लाइड बनी हुई होती तो पीछे किसका के दिखाते थे फटाक से, वाई के 3 4 थे। तो यानी एक्स में आप 7 जोड़ेंगे तो 8, तो ऐसा तो एक भी अवयव नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो हमारा ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक लिख दो या फाइल लिख दो। तो ये हमारा काहे का उदाहरण हो गया, रिक्त संबंध। यूनिवर्सल जो आप समझाओगे यहाँ, यूनिवर्सल में जिसमें ए क्रॉस बी के सारे वेग आ जाए, वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल। तो ऐसे आप इसको पूरी की पूरी को समझा सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्केच से जितना मर्जी आप लिखो, फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना हिंट काफ़ी है। वाह। तो इसको अब हम स्टॉप कर देते हैं।